तुम हो, ये है जो आदमी अपनी व्यवस्था पर आधारित है और भिखारी नहीं है। ये आपको भिखारी क्यों बना रहे हैं? आपको बीज पे सब्सिडी देना, पेट्रोल पे सब्सिडी देना, गैस पे सब्सिडी देना, पेंशन देना, स्टाइफंड देना, स्कूल में बस्ते देना, वर्दी देना, चप्पल देना, ये सरकार एक नया कार्ड बना देना, ये आपको भिखारी बना रही है। भिखारी सरकार नहीं हो सकती ना, सरकार तो देने वाली है। असल में आपकी सोच को भिखारी की सोच बनाना और आपके आत्मविश्वास को तोड़ना कि आप तो भिखारी हो, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हो। तो अब वो भिखारी आदमी कैसे पूछ लेगा एसएचओ से कि तू चल मेरे अंडर आता है? है? लेकिन उससे तो यही पूछ पाएगा जो दे रहा। अब मुझे या जो व्यवस्था ये चल रही है, या भी तो रग रग मजम की लोगों का है। कोई बात नहीं, रगने में समय लगा, निकालने में समय लगा। अपने पास ऐसी डोज है, एक बार टीका लगा सब फेंक देगा बाहर, उल्टी करवा देंगे सारी, कोई टेंशन। समझ का टीका बड़ा गजब टीका होता है। जब समझ का टीका लगता है और जब इस मैट्रिक्स से बाहर निकलता है आदमी, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस मैं अगर आपसे शायद शेयर करूं और बताऊं, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस मैट्रिक्स को समझ चुकी है। मैक्सिमम आप जाकर किसी से पूछो गांव में, सभी समस्याओं के विषय में गांव के आदमी को समाधान का पहले से पता है। वो बताएगा ऐसे पहले होता था यार, ये चीज ठीक होती थी, ये ऐसे ठीक थी, ये ठीक थी, ये गलत हो गया, गलत, उसको सारा पता। ठीक, अब उसे ये भी पता है कि इसको सरकार कर रही है, उसको ये भी पता है कंपनियों की मदद से कर रही है, उसको ये भी पता है कि ये ठीक होना चाहिए। उसे ये बताना है मोर्चे को खोलिए, मोर्चे वाले हम उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको करने कोई और नहीं आएगा, कोई और तो इसे खराब करने आएगा। ठीक, ये तुमको करना पड़ेगा। अब उसको ऐसा एजुकेशन दे दिया कि वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो उसको ठीक करना नहीं आता, तो फिर एजुकेशन कैसी हो कि उसे ठीक कर सके, वो समझ देनी है। वो समझ देने के लिए ही गांव को प्रैक्टिकल के रूप में हमने चालू किया है कि इधर से देखते रहो निडर इंडिया पे क्या चल रहा है और अपने गांव पे चालू कर दो, या फिर यहाँ आके सीख लो। यहाँ आकर के तो सीखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ घंटा भर 2 घंटे की बात होती है। वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि वहां कुछ चल रहा है। अब आज जो 4 दिन यहाँ हुआ वो किसी वीडियो में थोड़ी है। यहाँ 4 दिन क्या चला, क्या बातचीत हुई, क्या कन्वर्सेशन हुआ, वो तो प्रैक्टिकल यही मिलेगा आपको। 4 दिन के बाद आखिरी दिन एक वो मतलब मीटिंग हुई, उस मीटिंग का 1-2 घंटे का वीडियो आपके सामने आएगा। खाली वो आपके सामने सिर्फ ये वीडियो आएगा जो फाइनल लाइन है। जो बातचीत अभी हम यहाँ बैठे थे, इससे पहले जो बात चल रही थी, कितना समाधान पे ऊपर, मोनू किधर है? वो मोनू की टीम कहाँ गई? वो नीचे गए। वो नीचे गए हैं। और नहीं है तो आवाज लगाइए, अगर नीचे हो तो बुलाइए ना, नहीं हो तो अच्छा डालिए। अब वो टीम है, अब उन्होंने अपने गांव के अंदर क्या खेल, पता है कितना बड़ा खेल खेला उन्होंने? मतलब खेल तो नहीं कहूंगा, कितना बड़ा क्रांति का आगाज किया उन्होंने। उन्होंने सरपंच को बोला कि अगर फालतू बोलेगा तो तेरे खिलाफ भी हो जाएंगे हम। अच्छा। गांव वालों को बोला कि ये जो 3.5 एकड़ जमीन है, ये जमीन हमारे पास, गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो हमारे को ये बच्चों को, यूथ को अपनी ऊर्जा को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दो। और उसकी नीलामी हुआ करती थी। नीलामी करने के लिए स्कूल का मास्टर, गांव का सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी आए हुए हैं। और गांव के लोगों को खड़े होकर के गांव वाले बोल रहे हैं जी हम नीलामी नहीं होने देंगे। अच्छा। वो बोले नीलामी क्यों नहीं होने देंगे? तो ये अपने साथी उनसे पूछ रहे हैं, जेएसएम वाले साथी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब पहले ये बताओ ये जमीन किसकी है? बोला जी आपकी। गाँव आपकी मतलब? बोला जी गाँव की। गाँव की जमीन है। इसका जो पैसा है, ये जो है, ये किसके पास जाएगा? ये गाँव के पास। अधिकार किसका है? गाँव का। तो तुम कौन होते हो फिर उस पर नीलामी करने वाले? नीलामी करनी होगी ना, हम अपने आप कर लेंगे, जो लेना होगा हम अपने आप ले लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। अच्छा। हम ये सरपंच सरकार के अधीन थोड़ी है, सरपंच ये गांव का है, तुम्हारा नहीं है, तो तुम जा सकते हो, मोस्ट वेलकम, हम अपनी ले लेंगे। और तुमने नीलामी कर भी दी तो कल वहां ट्रैक्टर चलेगा। तो आज वो यहाँ आए हुए थे, ये कल ही की बात है। अच्छा। आज वो यहाँ आए हुए थे, पूरी टीम उनकी। ठीक है। और वहाँ गाँव में आधी टीम वहाँ है, मतलब आधी टीम यहाँ आई थी, आधी वहाँ, आधी टीम वहाँ ट्रैक्टर चला रही है वहाँ। अच्छा। तो वो पूरा समतल करके एक स्टेडियम बना लेंगे, अपना स्टेडियम। वो बोले हमको तुम्हारी जरूरत तब होएगी जब हमें सरकार से 1 ईंट, बजरी, पत्थर ये चाहिएगा। आप गांव से टैक्स का, पैसे का कैलकुलेशन करो कि आपने ये स्टील का गिलास खरीदा है तो इस पे कितना टैक्स दिया, आपने मोबाइल खरीदा कितना टैक्स दिया, ये सामान खरीदा कितना दिया, जूते खरीदे, कैप, कॉपी, पेन, ये सब खरीदा कितना टैक्स दिया। वो टैक्स का पैसा अगर आप ना दो
तो आप लखपति बन जाओगे साल 2-3 साल के अंदर, पूरा गांव का हर व्यक्ति। मतलब टैक्स जितना दे रहे हैं जितना उसमें टैक्स दे रहे हो उसमें से सरकार को हटा दे दो। हाँ, अपने कमाई का आप जो भी आदमी सुन रहा है, अगर पूरी तरह से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, सेस, स्वच्छता टैक्स, फलाना टैक्स, लेटरिन टैक्स, मूत्र टैक्स, ये सारे टैक्स चेक करो। ये सारे टैक्स देने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आप अपनी इनकम का लगभग 70 से 80% पैसा टैक्स के रूप में देते हो। 70 से 80% कमाई, यानी अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो महीने का 70,000 रुपया आप उन चीजों का देते हो जो आपको, जिसकी आपको सुविधा मिलनी मतलब चाहिए। 20 से 30 रुपए पे हम 70 से 80 रुपए टैक्स के दे रहे हैं। हाँ, और उसके भी ऊपर मैं बता रहा हूँ, उससे भी ऊपर बता रहा हूँ, 100 रुपए में से कह रहा हूँ मैं, 100 रुपए कमाते हो तो उसके बाद उसमें से 70 से 80 रुपए आप टैक्स के रूप में दे रहे हो। और उसके बाद अपने बच्चे की पढ़ाई की खुद जिम्मेदारी ले रखी है, उसके हेल्थ की जिम्मेदारी भी आपकी है, उसको एक्सीडेंट हो जाए तो भी जिम्मेदारी आपकी है, कुछ और दिक्कत हो जाए, न्यायालय में जाना हो तो पुलिस वाले को पैसा भी आपने देना है, उस टैक्स के पैसे में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो शहर को मिलेगा। गांव से इकट्ठा करते हैं और शहर को देते रहते हैं, गांव से इकट्ठा करते हैं, शहर को देते रहते हैं। अब तो वो गांव को खत्म करने के पीछे क्या टारगेट उनका? गांव खाली करना है ना, जमीन उपजाऊ है, वो बोएंगे, वो गुलाम करेंगे यहाँ के लोगों को। असल जो टारगेट है इस पूरे गेम का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाया है, इस दुनिया के अंदर केवल भारत और चाइना, या जो एशिया का जो साउथ का हिस्सा है, केवल वो एरिया है जहाँ सारी वनस्पति हो सकती हैं, सारे मौसम हैं, खुल के धूप, हवा, पानी, रेत, बजरी, समंदर, सब कुछ वहां पर है, पहाड़, सब कुछ है, बर्फ भी पड़ती है और बिल्कुल 50 डिग्री के लेवल पे भी चला जाता है। ये जीवन जीने की सबसे उपयुक्त जगह है। अब नॉर्वे चले जाओ, फिनलैंड चले जाओ, जिनको आप एजुकेशन में बहुत बढ़िया देश मानते हो, वहां तो 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। बॉडी क्लॉक जो है वो 12 घंटे की है, ठीक, तो आपको 12 घंटे मतलब अंधेरा, 12 घंटे मतलब रोशनी, तो अब उसके हिसाब से शरीर के सारे अंग काम करते हैं, जितने भी काम है, जो मतलब हम लोग ने ये कहा है ना कि 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में, तो 8 पहर के हिसाब से आपके शरीर के जो 8 मेजर अंग हैं, वो सारे के सारे काम, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3-3 घंटे का, 3 घंटे हार्ट काम करेगा, 3 लीवर काम करेगा, 3 ये लंग्स काम करेंगे, इस टाइप से, ठीक। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सूरज के हिसाब से हमारे बॉडी का क्लॉक बना हुआ है। ये उनको मालूम है कि यहाँ के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, तो पहले इनको बीमार करो। यहाँ के लोग पैसे पर कोई आधारित नहीं था, सब कुछ अपना लेन देन अपना सामाजिक चलता था, यहाँ कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़ा कांड हो जाता है और पंचायत बैठ के शाम तक निर्णय कर देती है। ये बिजी नहीं है, सारा दिन ठाली है, 7-7 दिन की तो शादियां करते हैं, उस टाइम पे तो 7-7 दिन तो शादियां होती थी, मतलब बारात भी जाती थी, आती थी, कोई चक्कर ही नहीं, ये लोग भाग दौड़ है ही नहीं, जिंदगी मस्त चल रही है इनकी, कहीं भी जा करके बैठे हैं तो ठट्टे ठल्ले ठल्ले चल रहे हैं। टाइम इज द लग्जरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में है, वो समय है। आपसे समय छीन लो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, परिवार भी नहीं बचेगा, हेल्थ भी नहीं बचेगी, परमात्मा के लिए तो समय बचेगा ही नहीं, खुद के लिए नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, आपसे समय छीन लो। तो समय छीनने के लिए सारा खेल खेला, ताकि आपका सब कुछ छीन लिया जाए। जब आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा तो आपको एहसास दिलाया जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज में या उन कंट्रीज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो फिर आप अपना गांव छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके वहां शिफ्ट हो जाओगे। वहां सब कुछ पाइपलाइन से आता है, वहां जमीनें तो दूर दूर तक है, लेकिन क्या पता 3-3 महीने तक जो है बर्फ ही बर्फ पड़ी हो। वहां पर आपको जगह, जमीन बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत थोड़े हैं, तो वहां आपको वो सुविधाएं दे रहे हैं ताकि आपको लगे अरे एनवायरमेंट बड़ा, अरे एनवायरमेंट का क्या, मानस ही नहीं है तो एनवायरमेंट तो क्या खराब होएगा। और एनवायरमेंट भी ये मशीनों ने ही खराब किया। सारी मशीनों की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? इजराइल से, यूरोप से, इन जगह से ही तो आई है। हमारे यहाँ से तो टेक्नोलॉजी, हम लोगों को सारी टेक्नोलॉजी का पता था, हम लोगों को सब कुछ पता था यार। जो लोग मतलब ऐसा लोहा बना दें जो कभी जिस पे जंग ही ना लगे, ऐसे भवन बना दें जो अंदर से ठंडे रहें गर्मियों के अंदर और गर्म रहें सर्दियों के अंदर, बिना उसके भवन निर्माण कला के कैसे संभव है? इंजीनियरिंग के बिना कैसे संभव है? ऐसे पुल बना दे जो कहीं 100 साल चल जाएं, और आजकल के पुल बनाते बनाते निमट लेते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी वाले लोग जिनको मतलब सोना कैसे निकालते थे वो लोग, भाई अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो कैसे बाकी धातुओं से काम करते होते थे। लेकिन उनको ये पता था
कि मशीनें कितनी खतरनाक होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो इसीलिए उन्होंने मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया और समय बचा कर रखा, और हर आदमी को काम मिले और हर हाथ को और हर घर को काम मिले, तो वो तरीका अपनाया। इसलिए अब वो जो यूरोपियन लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि इनकी अगली पीढ़ी को तो बुला लो यहाँ पर, और हम चलेंगे अब वहां पर। इनके बूढ़े मर चुके होंगे, बच्चे जो हैं वो आगे बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे, जो पैदा करने लायक है उनको बुला लो यहाँ यूरोप में, पैदा करने वाले वहां पहुंच गए, ये खाली हो गया, अब उनका राज आएगा। तो अब जो अंग्रेज यहाँ राज करना चाहते थे, अब वो इनडायरेक्टली हमारे जो काले अंग्रेज जो सफेद कपड़ों के अंदर नेता बनकर घूम रहे हैं, और जो ये सरकारी नौकरी के रूप में जो गिद्ध बैठे हैं, भेड़िए बैठे हैं, इनकी मदद से हमारे सब चीजों को खाली करने का ये गेम इसलिए है ताकि वो फिर से राज करने के लिए आ सकें। बल्कि आए ही हुए हैं। आप उन्हीं की शिक्षा पद्धति, उन्हीं के हेल्थ, उन्हीं के सिस्टम से काम कर रहे हो। आप जब इस तरह की बात कर रहे हो तो बहुत से लोग ये मानना है कि बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये तो 100 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं हमने। कैसे बताओ 100 साल पीछे कैसे? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप बीमार जैसे आज के टाइम पे आप तरक्की पसंद लोग हो, 100 साल पहले की, मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी की भी आप क्या चाहते हो? आप पूरा घर में सारे बीमार रहें या कोई भी बीमार ना हो? क्या चाहते हो? कोई भी बीमार ना हो। आप क्या चाहते हो कि आपका झगड़ा, आप कोर्ट में जो है 20-20 साल तक मुकदमा लड़ते रहे और फिर भी न्याय ना मिले, या फिर न्याय आपको एक दिन में मिल जाए? एक दिन में मिल जाए। क्या चाहते हो कि आप तरक्की पसंद हो, बढ़िया कपड़े पहने हो लेकिन अंदर से डिप्रेशन में हो? ये चाहते हो? या कपड़े बेशक फटे हो लेकिन मस्ती हो? क्या चाहते हो? खुशी हो बस। ठीक है। क्या चाहते हो कि 2 करोड़ की गाड़ी हो, कमर में भी दर्द हो, गर्दन भी दुखती हो, सर्वाइकल भी हो, आंख पे चश्मा चढ़ा हो, और अंदर जो है फेफड़े खराब हो, लीवर का और उनका डायलिसिस पे बैठा हो, वो चाहिए किडनी का डायलिसिस? या फिर आप ये चाहते हो कि बीमारी कोई ना हो, ससुरा साइकिल पे चलना पड़े, चाहे गाड़ी रेड़े पे चलना पड़े? भाई क्या चाहे पैदल चलना पड़े लेकिन बीमारी ना हो? क्या चाहते हो कि आप बर्गर, पिज्जा, कबाड़ खा करके अंदर से पेट फूला रहे, कब्ज बनी रहे, कुछ भी ना हो और शरीर बीमार रहे, वो चाहते हो? या कि देसी ओरिजिनल खाना खा करके हेल्दी रहना चाहते हो? हेल्दी रहना चाहते हो। फिर मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि आगे लेके जाना चाहता हूँ? आगे लेके ये तो तय आप करो ना भाई। देखो, आप अगर मेरी उस बात को प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हो तो ये आपकी समझ की प्रॉब्लम है, या जो कमेंट कर रहा है उसकी समझ की प्रॉब्लम है। मैं आपको बीमारी के बिना जीने की बात कर रहा हूं, मैं आपको झगड़े के बिना रहने की बात कर रहा हूं, मैं आपको आपके अपने आप से मिल करके और अपने लिए समय निकाल सको और अपने परिवार के लिए समय निकाल के खुश रह करके, हेल्दी रह करके जीने की बात कर रहा हूं। वो जिस भी तरीके से मिलती हो कर लो। तुम आगे जाके तुमको बढ़ना है ना। तुमको शहर के कबूतर खाने में, यार ये यहाँ एक एमएलए के पास इतनी कोठी नहीं होती जितना यहाँ हमारे यहाँ खाली पड़ा रहता है। हाँ। डंगर बनते हैं इतने में तो हमारे यहाँ गाँव के अंदर। ये जिंदगी चाहिए या वहाँ छोटे छोटे डब्बों में रहना चाहते हो? ये शुद्ध हवा देखो, ये गाँव वाली हवा कहाँ मिलेगी यहाँ कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, खुले में ऐसे बैठे हैं। उनमें शहर में जाके बैठ के दिखा दो ना। प्रॉफिट ज्यादा है यहाँ के, प्रॉपर्टी के रेट। प्रॉफिट क्या? रुपए के रेट कम। नहीं, रुपया खा सकते हो नहीं, अभी नोटबंदी हो जाए खा सकते हो। घर में अनाज पड़ा हो जाएगा कहीं? भाई देखो, सोना, चांदी, गाड़ी, लोहा, सामान, ये आप खा नहीं सकते, ये आपके हेल्थ के लिए नहीं है। मैं आजकल या 10 साल बाद या 100 साल बाद कभी भी आप लोहा नहीं खा पाओगे भाई। पैसा कभी नहीं खा पाओगे आप। आपको अल्टीमेटली खाना अनाज ही है। आप कितनी तरक्की कर लेना, अनाज खाने के बाद जो एक्सक्रीटा में जो लैट्रिन निकलती है वो नहीं खाना शुरू कर सकते तुम। लेकिन दिल्ली वालों ने आपकी लैट्रिन के पानी को साफ करके पिलाना जरूर चालू कर दिया है। उसको तरक्की बोलोगे क्या? लैट्रिन के पानी को पीना उसको तुम तरक्की बोल रहे हो यार? लेकिन उसमें तकनीक का तो कमाल है ही। अगर आज के लिए आधुनिक मशीनें आ गई, लोग लैट्रिन का पानी पी रहे हैं। आधुनिक मशीनें आ गई कि लैट्रिन का पानी। देखो कमाल की बात यह है, एक मशीन आई जिसने आपके फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री से जो गंद निकला उस गंद को नदी में डाल के नदी का पानी पहले खराब कर दिया, नदी में पीने लायक पानी बचा नहीं। फिर आपने लैट्रिन अपनी खुद खड्डा खोद के अपने घर में ही खड्डा खोद लिया लैट्रिन का, उसमें उस गू ने साफ करके उसमें तो पानी निचोड़ के पीने लग रहा है। उसने टेक्नोलॉजी का है यार। तो पानी खराब ही क्यों करा तने? तनु पूछ तो लो, तने नाश क्यों करायो? आज वो न्यू कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा पानी बचाना चाहते हैं, सरकार ने कहा पानी बचाना चाहते हैं। सफेदे क्यों ला रखे हैं फिर खसम? ये तो सारा पानी पीने लग रहे, बुझा रहे हो? बाय बाय। ये सफेदे क्यों ला रहे तना? जब पानी इतना तो न प्यारा था। तो जब तुम ये पेस्टिसाइड डाल करके ये
फ्लड जो इरिगेशन है ये क्यों दे रहे हो जब थोड़े पानी में काम चल जाएगा? नहर के पानी से जब काम चल जाता है तो तुम जमीन से पानी क्यों निकाल रहे हो? ये असल में क्या करते हैं, आपने कभी अपने गांव से पूछना 30-40 साल पहले अपने गांव के अंदर पोल्यूशन या कचरा या प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं होती थी, कभी नहीं देखना आपने। खेत में से कोई सामान आया, उसमें से जो छिलका उतरा, कबाड़ उतरा, जो भी उतरा वो डंगरों के आगे डल गया। जो डंगरों के आगे डलना नहीं वो उनके मंडी आड़े में पड़ गया या उसमें डल गया, वो गड़ के और डंगर उसने खा लिया। डंगरों ने और मानस ने जो भी निकाला वो खेत में काट आए और खेत से जो मिला वो घर ले आए। अनाज आया और कबाड़ गया, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई रिसाइकल हो रही थी, सब कुछ रिसाइकल था। पर्यावरण का नुकसान 0% था। पानी है, आपका पानी जितना इस्तेमाल किया, बर्तन धोए, कुछ भी किया, उसके बाद आंगन में ऐसे बिखेर दिया, ठीक, वो सूख गया, आंगन ठंडा हो गया, वो सूख गया, या मिट्टी पी गई, सब जगह कच्चा है, वहां डाल दिया पानी, जमीन पी गई, जमीन ने अपना स्टोर कर लिया, जब जरूरत पड़ी तब निकाल लिया। कुएं हैं हर गांव के अंदर, कुएं की हेल्थ पे अपना बाल्टी निकाली, जितना जरूरत हो पिया, नहाया, खाया, कोई वेस्टेज नहीं, 0%। आज टेक्नोलॉजी की मदद से आपने पाइप से घर में पानी तो ले गए, पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, पानी अननेसेसरी बह रहा है, बह करके मच्छर क्रिएट कर रहा है, वो आप बीमारियां क्रिएट कर, ना मच्छर थे ना मक्खी थे, कुछ भी नहीं था, ना बीमारियां थी। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ मच्छर, मक्खी, बीमारी, गंदगी, लैटरिंग, मूत, सब चारों तरफ ये गंदगी चाहिए, या बिना टेक्नोलॉजी के आपको सब जगह शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण और बीमारी नहीं चाहिए? क्या चाहिए यार? आपका बच्चा मोटरसाइकिल पर 4 दिन घूम भी लिया तो क्या हो गया? एक बार उसकी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर चलने की लगा के दिखाओ, सुबह से लेकर रात तक की तेरे को मोटरसाइकिल पे चलना है, एक हफ्ते में नुका देगा, बाबा कोई और काम बता दे यार, इस पे नहीं चला जाता। आप जिंदगी में काम वो करो जो जिंदगी भर कर सको ना, वो काम क्यों करते हो जिसको करके थोड़े दिन में थक जाओ? गाड़ी चला के दिखाओ आप लगातार दिन रात, नहीं चला पाओगे, लेकिन काम कर सकते हो दिन रात। खेत में काम किया, शरीर थका, सो गए, मस्ती आई, उठते फिर लग गए, फिर कर, वो आप जिंदगी भर कर सकते हो, लेकिन ये काम सब जिंदगी भर नहीं कर सकते। ऐसा काम क्यों करते हो जो आपको बीमार कर रहा है और खराब कर रहा है? ये सोचो ना, एक बात सोचो यार, सड़कें बना दी, गाड़ियां बना दी, दूर दूर तक मैं ऐसे बोला ओ गदा करी कड़ी खाने वाला गदा का आगरू में उसने, ठीक है, गड कड़ी, ठीक है, वो क्या बोला हमने सड़कें बना दी। एक तो सड़कों वाला वो नया विधायक उनका नेता था बेचारा मनोहर लाल, लिखड़ा तो खट्टरे है पर खट्टरे वर्गा था वो मतलब क्या गंदगी फैला रहे हैं। एक तो 4 लेन 6 लेन के फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह थी, बोला दिल्ली से मुंबई बोला 6 घंटे या 8 पता नहीं क्या घंटे, हाँ, इतने घंटे में केरे कर लेगा जाएगा। दिल्ली से देहरादून बोला 2 घंटे में पहुंचा दे। अरे क्या करेगा 2 घंटे में जाएगा, पहले तो बता दे भाई। अगर आप काम से निकले हो तो इसी इतनी दूर जाकर काम क्यों ढूंढ रहे हो? और जब आप घूमने के लिए निकले हो तो एक दिन और फालतू लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर घूमने निकले हो तो टाइम फालतू लगा लो, क्या दिक्कत है? और काम से निकले हो तो काम अपने गांव में क्यों ना ढूंढ लेते तुम? ट्रैवल करने के लिए आदमी बना होता तो उसको पंख दिए होते परमात्मा ने यार। भाई जी वो एक बात देखो, सारे पक्षियों को दे देगा, सारे कीटों को दे देगा, चील को दे देगा, बाज को दे देगा, मोर को दे देगा, जिसको जितना उड़ना है उससे पंख दे रखे हैं, जिसको जितनी दूर जाना उस हिसाब का सिस्टम हो, ऐसा शरीर दे रखा है। तेरे को उड़ने की जरूरत होती, तेरे को लगाने में उसको क्या दिक्कत? उसको बड़ा फैक्ट्री में कोई कमी है किसी चीज की? यार तेरे को 2 टांग दे रखी, इनके इस्तेमाल से जो कर सके वो कर ले। खाम खाई पत्थरों को तोड़ के, पहाड़ों को तोड़ के, जंगलों को काट के, सामान निकाल के नई नई आइटम बना के, वो टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, वो भूख है कंट्रोल करने की, वो कंट्रोलिंग भूख है। गांव से आपको शहर में इसलिए भगाना है ताकि सारा दिन ट्रैवलिंग पे बिता करके परिवार से लड़के अकेले फील करते रहो। आप गांव में रहोगे, अपने खेत में काम करोगे तो उस खेत के लिए जान दे पाओगे। कहोगे खेत का हाथ नहीं ला दिया, ये खाने को देता है, और जब आपने अपने बच्चों को ये कह दिया खेत में कुछ नहीं रखा तो कहोगा एक्वायर ही हो जाए तो ठीक है, बिकी जाए तो ठीक है, इसने बेच के तो 2 प्लाट ले ले। हाँ, ये बकवासबाजी कर रहे हैं वो। अब जिस तरह इस प्रॉपर्टी का आप रेट देखोगे नहीं, वो शहर के फ्लैट के कंपैरिजन में बहुत अंतर मिलेगा। भाई शहर का फ्लैट आपने 2 करोड़ में ले लिया, 2 करोड़ में ले लिया, एक साल बाद वही 3 करोड़ में, वो 3 करोड़ में बिक गया। 1 करोड़ का ना तो वो 2 करोड़ खा सकता, ना वह 3 करोड़ खा सकता, ठीक है, और ना वो 1 करोड़ तू खा सकता। उसमें इसकी बजाय तू 1 किलोग्राम में ले ले,
उतना सारी जिंदगी खिला देगा, तेरी अगली पीढ़ियों को भी खिलाता रहेगा ना। वो कम हुआ है 10 भी आ जाए गाँव में तो क्या मैं मतलब 2 मैं तो वो कह रहा हूँ कि वो, लेकिन लोग खरीद तो नहीं रहे हैं। मैं उन प्रॉफिट नहीं दिख रहा। गधों को लोग मत कहो यार, गधों को लोग मत कहो। मतलब वो के खावे उन्हें जाके देख, वो जो 2 करोड़ का फ्लैट लेके 3 करोड़ का बेचा है ना, सारा दिन उनका खाना देखियो के है, सूर की तरह गोबर खावा है मरे बटे, सारा दिन बाहर का खावा, एक भी आइटम करते नहीं खाते, कुछ भी तो कौन बोल, मतलब उनके परिवार में बोल नहीं आपस में, सारा दिन टेंशन में, अस्पताल की सारी बुकिंग रहा उनकी परमानेंट, कदे समाज का कुछ बोझ है मैं इस धरती पे। और ये आपको वहम है कि 2 करोड़ का प्लाट 3 करोड़ में बिक जाता है, ये पूरा गेम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से चलता है। वो गेम चलाते हैं कि अब यहाँ के रेट बढ़ाएंगे ताकि लोग यहाँ शिफ्ट होने चालू हो जाएं, वो अपना पैसा वहां लगा दें, फिर थोड़े दिनों के बाद वहां के बिकने बंद हो जाएंगे, फिर कहीं और चलेंगे। आसंद का हालत देखनी है ना, आज इंटरव्यू कर लेना आसंद में जाकर, गांव वालों का ही कर लेना। आज से 10 साल पहले जब ये सरकार बनी थी तो यहाँ का वो एमएलए बोल रहा था मैं आसंद को जिला बनवा दूंगा। लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर अपनी सारी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करके शहर में लगा दी। जिन्होंने 15 साल पहले प्लाट अगर 20 लाख का खरीदा था ना, कोई 18 लाख में भी नहीं ले रहा आज के टाइम पे यहाँ आसंद के अंदर, क्योंकि पता लग गया कि जिला नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो डाउन, बनेगा तो सुन लिया, बनेगा तो आसमान पे छू जाएंगे। एयरपोर्ट का नाम हो गया ऐसा तरह हो गया ना। अब उसमें कमाया किसने है? देखो मैं आपको गेम बताता हूँ, ये कैसे रेट बढ़ते हैं। रेट बढ़ने का तरीका क्या है? नेताजी को अगले चुनाव के लिए पैसा चाहिए, नेताजी कैसे करेंगे? या उद्योगपति जो है वो नेता को बोलेगा एक काम कर, विधानसभा में पता कर क्या क्या परियोजनाएं प्लानिंग में है। प्लानिंग में पता लग गया कि यहाँ से सड़क निकालने की योजना चल रही है, जहां से सड़क निकालने की योजना चल रही है उसका उद्योगपति मित्र वहां 100-200 एकड़ जमीन खरीद लेगा और अपने रिश्तेदारों को भी खिला दे देगा। जैसे ही वो परियोजना 2 साल बाद आएगी वहां के रेट 10 गुना बढ़ जाएंगे, तो अब वो 10 गुना रेट में बेच के बिल्डर्स को निकल जाएगा, उसका चुनाव का खर्चा पूरा हो गया। अब बिल्डर्स को वहां पर अपना पैसा पूरा करना है, तो वो उसको मैक्सिमम ये प्रचारित करेंगे कि यहाँ ये होगा ये होगा ये होगा, सपने बेच जाएंगे। वहां पिसा कौन? आम जो इन्वेस्टर था, आम जो नागरिक था जिसने अपनी मेहनत की कमाई से लोन लेके पैसा लिया, वो वहां पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब वो बिल्डर ने आपको क्या बेच दिया? जमीन तो बेची ही नहीं, पता लग रहा है हवा में बिल्डिंग एक कमरा बना के बेच गया। मतलब उसने वो जमीन तो ली थी 2 करोड़ की, वो 2 करोड़ के फ्लैट बेच के उसको 200 करोड़ का बना गया। अब वो बिल्डर कभी बेच के भाग जाए, अब आपकी बिल्डिंग गिर जाए तो जिम्मेदार कौन? अच्छा, बिल्डर तो जा चुका विदेश, वो तो विदेश में जा चुका, अब वो यहाँ है ही नहीं है। अब वो अगर भूकंप में आपकी बिल्डिंग गिर जाती है तो आपको कितनी जमीन मिलेगी उस 2 करोड़ में? वो उस 2 करोड़ में उस फ्लैट में आप अपना भोजन पका के खा सकते हो? नहीं खा सकते। ऊर्जा का कोई स्रोत है, दूध का कोई स्रोत है, पानी का कोई स्रोत कुछ है वहां? सिर्फ वो डब्बा है जिसमें आप शाम को जाकर कैद हो जाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। वो घर नहीं है, वो दीवारें हैं चारों तरफ जो करी हुई है। पूरा गांव बस रहा है ये, मतलब सबने अपने अपने मकान बना रखे हैं। और एक गांव का जिक्र भी आया था, वो कैथल में गांव है, पल्लड़ गांव, पोलड़ गांव है। उस गांव में आदेश आ गए कि भाई इसके नीचे मतलब कुछ शहर बसा है या फिर हड़प्पा सभ्यता वाले हैं, वो बकवास बात ये सारी। जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल बकवास है। उसकी खुदाई के लिए आदेश आ गए कि भाई आपको एक शहर में शिफ्ट कर दें या फिर आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, आपको गांव खाली करना है। शिफ्ट होने की बात नॉर्मलाइज हो जाए, इसके लिए पूरे देश में चल रहा है बुलडोजर चलाना, घरों को गिराना, दुकानों को गिराना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वाले आपकी रेडी पटरी को उठा लेंगे, आपके सामान को कर देंगे। एनक्रोचमेंट के नाम पर एनक्रोचमेंट का नाम लेकर के आपको दमन करना, उनकी तानाशाही को स्थापित करने के लिए खेल चल रहा है। पंजाब में 24,000 एकड़ जमीन आ गई, लुधियाना के अंदर खाली करो। इधर बंगाल में आ जाएगी, मध्य प्रदेश में आई हुई है, दिल्ली में आई हुई है, नोएडा में आई हुई है, अयोध्या में आई हुई, वाराणसी में, कहाँ नहीं आई हुई है भाई? ये ऑर्डर सब जगह आए हुए हैं। इसीलिए इस गांव को जगाने की प्रोसेस चल रही है कि आप अपने गांव में सेम चीज चालू कर लो और फिर उसको आगे बढ़ा लेना। अदरवाइज हमें क्या जरूरत पड़ी थी? हमें पता है हमारे बच्चों का भविष्य बड़ा खतरे में है, तो लगे हुए हैं। लेकिन भविष्य के बारे में एक डायलॉग सुनने मिला कि भाई इतिहास के ऊपर ही भविष्य की नींव रखी हुई है। तो इसका मतलब आज हम प्रेजेंट है, आज इतिहास है, पछले की नहीं, आज के ऊपर नहीं है। वो आज जो अब कर रहे हैं ना, ये इतिहास बन जाएगा आने वाले समय में। इसके ऊपर नींव रखी जाएगी भविष्य की। जो अभी वर्तमान चल रहा है इसकी नींव है पिछले वाले पे।
क्योंकि हम भी तो इतिहास ही लिख रहे हैं ना। अभी हम जो भी कर रहे हैं वो इतिहास में लिखा जाएगा ना। वो आज का समय है, इसके ऊपर नींव है भविष्य की, पिछले वाले पे नहीं है। पिछले वाले पे तो आज खड़े हम, जो हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया उस पे हम आज हैं, जो हम आज करेंगे उस पे हमारे बच्चों का भविष्य है, ना कि पिछला। उस पर ना जाओ। वो इसलिए है। और पूरे पुरातत्व विभाग को आप फ्रॉड किस तरीके से बता रहे हो, मतलब वो रिसर्च नहीं कर रहे यार, जी प्रधानमंत्री कार्यालय फ्रॉड है, जो पुलिस विभाग ही फ्रॉड है, इसको चलाने वाले लोग ही जो फ्रॉड है, तो फिर ये तत्व विभाग कौन है? और तो कर भी के लेगा उड़ा, मान ले उड़ा पाया गए, कोई पाया गया पुराने टाइम, उसका क्या करे? गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है? जिन्हें रोड़ा करवाना हो, बस सीधी सी बात है यार। थोड़ी सी बात बीत की यार। हमारे पुरखे तो घर भी ऐसा बनाते थे कि 50 साल बाद उनका नामो निशान ना मिले, इसलिए वो पक्के बनाते थे। वो चूने से या मिट्टी से या उससे ईंट भी ऐसे यूज करते थे, लकड़ी से, वो सारा यूज होता था। अगली पीढ़ी 50 साल बाद आई, उनको लगा कि ये पिताजी ने मकान बढ़िया नहीं बनाया था, अब डिजाइन दूसरा चाहिए, अब बच्चे 4 पैदा हो गए, तो क्या करो, सारा का सारा उखाड़ लो, सारी ईंटें, सारी लकड़ी, सारा कुछ यूज हो जाएगा, सिर्फ आपको मिट्टी लानी है, गारा में चिनाई करनी है और नया डिजाइन बना लेना है। नया डिजाइन बना लो, अगली पीढ़ी को नया अगला बना लो। या फिर वो कच्चे मकान मिट्टी के और वो सब बनाते थे, सब मिट्टी में मिल जाता था, पता ही नहीं चलता था कौन बसा यहाँ कौन नहीं बसा। क्या करना है तुमको इतिहास में वहां लिखवा के कि कौन बसा था? जब बसे हो तब अच्छे से बस लो ना भाई, जो बसन लग रहे उन्हें जी लेने दो ना भाई। उनके तो पिछला की तो इतनी चिंता हो रही, जो आज मरन लाग रहे उनकी कोई चिंता नहीं है इन्हें। ये आराम को झूठे नौटंकी करने वाले डिपार्टमेंट है सारे के सारे, इनको तो लठ गणे बुंडे गट्टे हम मन ने किसी नेता ने कुटूंगा, मतलब एक अफसर कुटना मेरी जिंदगी में सपना है मेरा। एक मंत्री कुटना, एक नेता, दोबारा तो फिर वो बीमारी आवे, धक्का सही होगी तो फिर रह जाएगा जल्दी। मैं तो करती हूँ किसी न किसी अफसर के दर्द रह पाऊंगा कान पे, जेड़ होगी, यही तो करना सर, और के इसी जिंदगी नहीं जी सकते भाई, फ्रस्ट्रेटेड। मतलब कोई बड़ा सा अफसर मिल जाए ना, चारों तरफ कैमरे चल रहे हो और फिर मारो कदाक। डॉक्टर साहब के विचार आपने सुने हैं कि भाई एक अफसर या फिर कोई नेता पीटना है, और बीमारी भी जो टीवी पे अखबार पीटना नहीं है। मैंने देखो, मेरा पीटने का कोई शौक नहीं है, मुझे इस देश को ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अच्छा, पीटेंगे, देखो पीटेंगे, लठ मारेंगे, खाल तारेंगे, मुकदमे कर देंगे, देशद्रोही बना देंगे और जेल कर देंगे और मार देंगे, इसे है ना जोन से बाहर डरे हुए भी मरेंगे एक दिन। सब न करना, तो डरने नहीं है, मतलब मैं डर निकालने के लिए बात कर रहा हूं, ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई मैंने किसी से द्वेष या कुछ भी है। मैं कह रहा हूं तुम डर क्यों रहे हो? अपनी बात कहने से क्यों डर रहे हो यार? अपने अस्तित्व को तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम हो परमात्मा के बनाए हुए। यार नरेंद्र मोदी 1 से ज्यादा वोट नहीं कर सकता, गौतम अडानी 1 से ज्यादा वोट नहीं कर सकता, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लगा हुआ। एक गांव का गरीब से गरीब आदमी की ताकत, उसकी ऊर्जा, उतनी ऊर्जा लगी है परमात्मा की उसको बनाने में जितनी उनको लगी है। वो कौन है मतलब हमको बताने वाले? हमको कैसे जीना है, ये सवाल है। हमको कैसे जीना है ये मैं बताऊंगा यार। मैं कैसे जीना चाहता हूं, मेरे अंदर से जो आवाज आएगी मैं वैसे जीऊंगा ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूं कि मुझे कोई पीट के कोई आनंद आने वाला है। मजबूरी में पीटना पड़ेगा ये बताने के लिए कि देख पीट लिया, अब क्या हो गया। चलो जी, एक बीमारी से चर्चा शुरू हुई थी कि 4 साल पहले जब धक्काशाही हुई, और ये जिन नेताओं की बात करें भी बीमारी ये है सबसे। ये तो असल बीमारी है। ये तो बोल रहे हैं कि बीमारी आ गई, मेरे बेटे खिलाड़ी क्या हो गया बोला, क्वारंटाइन हो गया, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेता का हो गया, फलाने का, क्यों अखबार में छपेगी उसका होगा तो हमारा हो गया बोला, वो के दिखाओ ना, मेरा होके दिखाओ, लिया उस नेता ने लिया, मैं होके दिखाओ। और सर होना तो यो चाहिए, कुछ नहीं होता रहा, बीमारी कुछ नहीं, टेंशन ना लो, ना होगा, हो शक है कोई नहीं, फिर मैं भी नहीं कह रहा हूँ पीट सकूं। भाई मैंने कुछ नहीं कहा। चलो जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।